तिरहुत कैसे बिहेव करता है। हर डेमोग्राफी का अपना बिहेवियर और अपना कल्चर होता है। आप यहाँ के परिधान को लेके अफ्रीका में नहीं रह सकते। मैं अपने भूखंड को जानता हूँ, मैं भूखंड की समस्या को जानता हूँ, भूखंड मुझे जानता है। खुद लड़ रहे हैं जिनको कभी किसी ने बनने नहीं दिया। लड़ाई हम लोग तो सिर्फ एक मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। जीत का सबसे बड़ा संकेत यही है जो इस बार अत्यधिक वोटर बने हैं, नए वोटर बने हैं। पूर्व में जो चुनाव होते रहे हैं उसमें देखेंगे जब वोटर का टोटल आप देखेंगे, टोटल वोटर तो एक लिमिटेड थे। इस बार वो सारे लिमिटेशन टूटे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है नए वोटर का कनेक्शन गोपी किशन जी के साथ है। सबसे पहले जेडीयू यहाँ 4 टुकड़ों में बढ़ चुका है। सब जानते हैं ये पार्टी सपोर्टिंग चुनाव है, ये पार्टी सिंबॉलिक चुनाव नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तिरहुत का स्नातक चुनाव होने वाला है और ऐसे में बिहार विधान परिषद के सदस्य कौन होंगे ये तो खैर बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल आरजेडी से जो प्रत्याशी हैं गोपी किशन वो फिलहाल हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो गोपी जी, ये बताइए कि तैयारी किस तरीके से है चुनाव की? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तैयारी पिछले 2 महीनों से चल रही है। 4 जून के रिज़ल्ट के बाद से ही पार्टी ने अपने स्तर से और हम लोगों ने जनसंपर्क का अभियान शुरू कर दिया था। बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है ज़मीन पे। लोगों को पता नहीं होता था कि कब वोटर बनते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे वोट देते हैं, कैसे चुनते हैं। आम जनमानस में ही नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये बिल्कुल हुआ करता था, बट व्हेन यू टॉक अबाउट हाउस ऑफ कॉमन्स में ये नहीं था इन्फो। तो पार्टी ने ये बीड़ा हम लोगों पे डाला कि नहीं, वी आर द पीपल हु टॉक अबाउट द पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू। तो उनकी बात करनी चाहिए हम लोग को, उनको समझाना चाहिए कि जो आप ग्रेजुएट हैं, आपका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। तो हम लोगों ने जन जागरण किया और इसी का नतीजा है कि इस बार वोटर बहुत भारी संख्या में बने हैं। और पहली लड़ाई हम लोग की ये थी जिसको हम लोगों ने पार किया है। 24 तारीख से फिर से वोटर बनने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। इसके जन जागरण हम लोग फेज़ 2 का भी कर रहे हैं और लोगों में अति उत्साह है। परिवर्तन इस बार का परिवर्तन बिल्कुल ही तय है इसमें। और गोपी किशन जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर आपके ऑपोजिशन की बात करें, जो आपके माफ़ कीजिएगा ओपोनेंट की बात की जाए, जो आपके सामने खड़े हैं अभिषेक झा, वो भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लगातार कई सालों से अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अगर है कहा जाए तो उन्होंने अच्छा किया है। इसके अलावा जेडीयू उन्हें सपोर्ट भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या लगता है मुकाबला किस तरीके से है? मैं पर्सनली तो उन्हें नहीं जानता। आपके माध्यम से जितनी जानकारी अभी मिली मुझे वो हुई है। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तिरहुत कैसे बिहेव करता है। हर डेमोग्राफी का अपना बिहेवियर और अपना कल्चर होता है। आप यहाँ के परिधान को लेके अफ्रीका में नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि अनलेस अंटिल यू नो दैट डेमोग्राफी, अनलेस अंटिल यू बिलोंग टू दैट डेमोग्राफी, पीपल जनरली डोंट एक्सेप्ट फॉरेनर्स। फॉरेन पार्टिकल्स बहुत जल्दी एक्सेप्ट होते नहीं हैं। लेकिन मेरा उस पर कोई मैं पर्सनल विचार नहीं रखना चाहता। मैंने एक सांकेतिक बात रखी है। मैं अपने भूखंड को जानता हूँ, मैं भूखंड की समस्या को जानता हूँ, भूखंड मुझे जानता है और भूखंड से मैं बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाता हूँ। यही मेरी ताकत है। तो तैयारी पूरी है? बेशक 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 तैयारी। इस बार लड़ाई तो वो वोटर खुद लड़ रहे हैं जिनको कभी किसी ने बनने नहीं दिया। लड़ाई हम लोग तो सिर्फ एक मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं और उनके असिस्टेंस में है। वी आर जस्ट असिस्टिंग देम टू डू देयर स्ट्रेंथन देयर फाइट। वी आर जस्ट मोटिवेटिंग देम। लड़ाई तो वो खुद लड़ रहे हैं मैडम। चलिए ठीक है, अब थोड़ा आपके सहयोगियों से भी बात कर ले। लगातार आपके साथ हम देख रहे हैं लगे हुए। क्या कहिएगा कि किस तरीके से तैयारियां हैं आप लोगों की और गोपी जी को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से आप खड़े हैं? देखिए, गोपी जी की सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो हमारे पार्टी की सपोर्ट है। पार्टी ने इन्हें कैंडिडेट बनाया है, इसीलिए एक एक युवा जो राष्ट्रीय जनता दल में है, जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल में है, युवा राष्ट्रीय जनता दल में है, डे 1 से गोपी जी के साथ कदम से कदम मिला के वो वोटर बनाने में भी सहयोग किया है। और जीत का सबसे बड़ा संकेत यही है जो इस बार अत्यधिक वोटर बने हैं, नए वोटर बने हैं। पूर्व में जो चुनाव होते रहे हैं उसमें देखेंगे जब वोटर का टोटल आप देखेंगे, टोटल वोटर
तो एक लिमिटेड थे। इस बार वो सारे लिमिटेशन टूटे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है नए वोटर का कनेक्शन गोपी किशन जी के साथ है। जहाँ तक आपका एक सवाल रहा जो हमारे कैंडिडेट से आप पूछ रही थी, ये अभिषेक झा, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जेडीयू यहाँ 4 टुकड़ों में बढ़ चुका है। सब जानते हैं ये पार्टी सपोर्टिंग चुनाव है, ये पार्टी सिंबॉलिक चुनाव नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जेडीयू को लोग यही बात कह के वो कई कैंडिडेट बना दिए और हमारे तरफ से पूरे अलायंस की ओर से एक ही कैंडिडेट है गोपी किशन जी। और दूसरी बात जहाँ तक रही, गोपी किशन जी ने जितनी शिद्दत के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों को मदद किया है, बहुत सारे बच्चों को स्नातक की डिग्री लेने में जो मदद बरसों से करते आए हैं, वो अभिषेक झा कभी नहीं किए। अभिषेक झा का ना ये प्रमंडल है, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वो प्रोडक्ट रहे हैं। और चुनाव कहाँ होना है? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में ये उपचुनाव है। ऐसे स्थिति में पहले वो पहचान बढ़ाएंगे कि वोट लेंगे, ये पहले उनको डिसाइड करना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ के लिए श्योर है इस बार कि गोपी किशन जी जीत के जाएंगे और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता का भी सवाल ये सदन में उठाएंगे। चलिए सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले दक्ष आपका स्वागत है मेरे मुजफ्फरपुर में। और ये जो चुनाव है ग्रेजुएट कंसेंसी का, बहुत ही स्पष्ट है कि इसमें सारे वोटर्स इंटेलेक्चुअल होते हैं, ग्रेजुएट ही इसमें मतदान करते हैं। और इनका चूँकि शिक्षण संस्थान से एक लंबा जुड़ाव रहा है, लंबा अनुभव रहा है, उसका सीधा फायदा गोपी किशन जी को मिलना तय है। चूँकि इनके सहयोग से हजारों की तादाद में स्नातक ग्रेजुएट मुजफ्फरपुर को इन्होंने देने का काम किया, जो बहुत बड़ा उपलब्धि कहा जा सकता है इनके संदर्भ में। और बाकी जो उम्मीदवार के रूप में आए हैं महागठबंधन की तरफ से, और सही डिसीजन मुझे लगता है। और इस बार जितने भी स्नातक जो कैंडिडेट जो वोटर्स हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि गोपी किशन जैसे शिक्षाविद, ये महान शिक्षाविद भी मैं कह सकता हूँ, चूँकि इनका लंबा अनुभव, लंबा जुड़ाव रहा है शिक्षण संस्थान से। और चूँकि इनके सहयोग से हजारों की तादाद में बिहार में, कम से कम बिहार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लोगों ने पास किया है। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार गोपी किशन को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और इनका मन मिजाज भी बिल्कुल मिलता है, क्योंकि आज तक जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं इस कंस्टिट्यूंसी से, किसी ने स्नातकों के हक हुकूक की बात नहीं उठाई है, किसी ने उनके बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं की है, लेकिन इन्होंने अपने एजेंडा में शामिल किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ के वोटर्स ने मन बनाया है कि इस बार हमारा जो उम्मीदवार आया है उसको जिता करके भेजेंगे, हमारी आवाज़ बनेंगे। और अपनी उसी ताकत के साथ जिस मजबूती से लड़ते रहे हैं मुजफ्फरपुर में, वो पूरा आवाज़ को सदन तक पहुँचाएंगे। इसी भरोसा के साथ इनको जिताने का लोगों ने मन बना लिया है। क्या कहेंगे सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वोटर्स का? अभी तो वोटर्स जो नए बने, देखिए गोपी किशन जी युवा हैं और वर्कर हैं, मजबूत वर्कर हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और इनका शैक्षणिक संस्थान भी है जिसके माध्यम से ही पहले से सेवा करते रहे, इनके पिताजी सेवा करते रहे हैं, पूर्व विधायक के लड़के हैं, इनको परमंडल के लोग जानते हैं। और इस बार जो स्नातक में जो वोटर जिन लोगों को, नए लोगों को बनने का अवसर मिला है, वो लोग गोपी किशन जी के साथ है। और बदलाव इस बार निश्चित होगा, गोपी किशन जी जीतेंगे। और ये जीतेंगे तो स्नातक के हित की बात करेंगे, विधानसभा में उठाएंगे। इनसे पहले जो भी हुए हैं स्नातक की बात नहीं किए हैं, वो अपने विकास की बात किए हैं, वो छलांग लगाए हैं, नीचे से ऊपर चले गए हैं। लेकिन ये जब होंगे तो स्नातक के लिए आवाज़ उठेगा, उसके हक की बात होगी, अधिकार की बात होगी, और आम जनता के भी समस्या को ही सदन में उठाएंगे। क्या कहिएगा सर, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और मुबारकबाद। मैं डॉक्टर दिवाकर, मैं यहाँ पे आया हूँ गोपी किशन जी जो विधान परिषद के शिक्षा क्षेत्र से जो कैंडिडेट है, उनके मोरल को बूस्टअप करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए। जहाँ तक इनके कैंडिडेचर की बात है, और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि यह है कि जो अपोजिशन में जो आपके हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी विद्वान हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोपी किशन जी भी काफ़ी टैलेंट और काफ़ी मतलब कि बड़े शिक्षाविद हैं। और जहाँ तक उनके इलेक्शन लड़ने की बात है, तो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, आरजेडी पार्टी लड़ रही है, उसी पार्टी जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर चलती है। और इसकी जो विचारधारा है वो काफ़ी दूर दूर तक जन जन में जो है कि मतलब कि फैला हुआ है। इसलिए पूरी पार्टी इनके साथ लगी हुई है और पूरे कार्यकर्ता जो कि जुसो सभा से इनके साथ हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं साफ तौर से कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं गोपी किशन, आरजेडी के प्रत्याशी, उनसे बात कर रहे थे, उनके समर्थकों से बात कर रहे थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चुनाव को लेकर तैयारी कितनी है आरजेडी की, साफ तौर से बताते नजर आ रहे थे। अपने सहयोगी रोहित और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, मुजफ्फरपुर।